हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चैप्टर 5 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न वाली 5.1 है, उसका प्रश्न नंबर 2 हम पहले सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 है, दी हुई एपी के प्रथम पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो इसमें इसी तरह के 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम इसका एक पार्ट बता दे रहे हैं, बाकी पार्ट वैसे ही सेम है तो आप लोग लगा लेंगे। तो ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो पहला दिया है a बराबर 10, दूसरा d बराबर 10। ये a की वैल्यू है, सार्वंतर d है, तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारा a है तो a ही हम लिखते हैं, a लिखो, चाहे इसी को हम a1 कहते थे, और यही बराबर था हमारा 10 के। तो अब यहाँ पर प्रथम पद तो ये है, अब हमें दूसरा पद चाहिए। तो दूसरा पद कैसे निकालते हैं? दूसरा पद के लिए लिखते हैं a2। a2 क्या होता है? a1 प्लस d। तो a1 की वैल्यू तो हमने अभी 10 निकाल ली है, प्लस d की वैल्यू 10। तो हमारी a2 की वैल्यू आ गई 10 प्लस 10 20। अब ऐसे ही अगला पद निकालेंगे तो a3। तो a3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 प्लस d। a2 हमने निकाला है 20 प्लस d की वैल्यू 10। तो 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30। अब प्रथम 4 पद निकालना है। यहाँ प्रथम 4 पद है, प्रथम 4 पद, और इसके बाद हम निकालेंगे a4। तो a4 क्या होता है? a3 प्लस d। तो a3 की वैल्यू 30 प्लस d की वैल्यू है 10। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40। तो हमारे प्रथम 4 पद आ गए। तो हम नीचे लिख देंगे AP। तो हमारी AP आई 10, फिर उसके बाद 20, फिर 30 और फिर 40। अगर आगे और कहता तो आगे इसी तरह निकलते चले जाते। तो ऐसे इसके आगे के पार्ट हैं तो वो लोग आप स्वयं ट्राई करेंगे। हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। तो हम इसका भी फर्स्ट पार्ट बताए दे रहे हैं और आगे के पार्ट आप लोग सेम लगाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट पार्ट में लिखा है 3, 1, फिर उसके बाद है -1 और फिर -3, आगे ऐसे डॉट 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 है। तो हमसे प्रथम पद और सार्वंतर पूछा तो ये बिल्कुल सरल है, और इस तरह के पेपर में 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसका प्रथम पद जिसे हम a से लिखते हैं, तो प्रथम पद a बराबर दिया हुआ है 3। अब हमसे सार्वंतर पूछा तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर। अब सार्वंतर को d से लिखते हैं। d क्या होता है? दूसरे में पहला घटाते हैं, यानी a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू है 1, फिर माइनस a1 की वैल्यू 3। तो 1 में माइनस का 3 घटेगा तो आ गया माइनस का 2। तो हो जाएगा इसका सार्वंतर। तो ऐसे इसके आगे के पार्ट हैं वो आप लोग स्वयं लगाएंगे। अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे, जो अगला है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद भी लिखिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ लिखेंगे हम 2, फिर है 4, फिर 8, फिर 16, ऐसे आगे डॉट डॉट डॉट। तो इसमें पूछा अगर एपी है तो हम पहले पता करेंगे एपी है कि नहीं है। तो एपी कैसे पता करते हैं? इसका सार्वंतर देख के, अगर सार्वंतर बराबर है तो एपी है। तो d1 बराबर a2 माइनस का a1। तो a2 की वैल्यू है 4 माइनस a1 की वैल्यू है 2। तो 4 में 2 घटाएंगे तो आया 2। अब अगर हमारा d2 निकालेंगे वो भी 2 आया तो एपी है, नहीं तो फिर नहीं है। तो d2 कैसे निकालेंगे? a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू 8 माइनस a2 की वैल्यू 4। तो 8 में 4 घटाएंगे तो 4। अब यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, दोनों सेम तो है नहीं, तो हम इसलिए लिखेंगे चूँकि d1 नॉट इक्वल d2। फिर नीचे लिखेंगे इसलिए यह एपी नहीं है। ये होगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब एक पार्ट हम और बता दे रहे हैं जिसमें एपी है, तो अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, आगे डॉट 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 है। तो हम यहाँ से पहले d1 d2 निकालेंगे। तो d1 बराबर क्या होगा?
A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू 2। अब इसे लासा लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ मानेंगे 1, इसका लासा होगा 2, 2 से यहाँ 5 ही रहेगा, और 2 1 के 2, 2 दूनी हो जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 5 माइनस का 4, तो यहाँ सॉल्व करके आए 1/2। अब हम D2 निकालेंगे, तो D2 क्या होगा A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू 3 माइनस A2 की वैल्यू 5/2। यहाँ भी एक मान के लासा लेंगे तो इसका लासा हुआ 2, 2 1 के 2, 2 का ऊपर 3 से गुणा, 2 3 6, 2 से 2 कट गया, माइनस का 5, तो 6 में 5 घटाएंगे तो 1/2। तो यहाँ से D1 और D2 हमारे बराबर हैं, तो हम इसलिए लिखेंगे, इसलिए D1 बराबर D2, इसलिए हमारा D1 बराबर है D2 के, तो लिखेंगे यह AP है, इसलिए यह AP है। और जब AP है तो हम इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमसे अगले 3 पद पूछा था, तो हम लिखेंगे पहले हमें सार्वंतर कितना आया है 1/2, तो सार्वंतर को D से लिखते हैं, तो D की वैल्यू आ गई 1/2। अब उसके बाद 4 पद तो दिए हुए हैं, तो हमें 5 पद से ज्ञात करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे A5, A4 तक दिए हैं, तो A5 क्या होगा A4 प्लस का D। तब A4 है क्या हमारा, A4 आया है 7/2, तो लिखेंगे 7/2 प्लस D की वैल्यू है 1/2, तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8/2 आ जाएगा, और 2 से 8 काटेंगे तो 4। अब ऐसे A6 निकालेंगे, तो A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस का D, तो A5 की वैल्यू आई है 4 प्लस D की वैल्यू 1/2, तो 4 दूनी 8 1, ये हो जाएगा 9/2। अब उसके बाद हम निकालेंगे A6 हो गया। अब A7 क्या होगा A6 प्लस का D, तो A6 की वैल्यू क्या आई है 9/2, प्लस इसमें 2 जोड़ेंगे तो 1/2, D की वैल्यू 1/2 है, तो 9 1 10, 10/2 हो जाएगा, और 10/2 को 2 से काटेंगे तो 5। तो ये हो गए हमारे इसके अगले 3 पद। तो अब लिखेंगे नीचे अगले 3 पद, और फिर लिख देंगे 4 कामा 9/2, फिर उसके बाद आया है हमारा 5, तो ये 3 अगले पद हो जाएंगे। तो ये हो गए प्रश्नावली 5.1 के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम प्रश्नावली 5.2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा निम्न में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो ये ज़्यादातर विकल्प में आता है, तो इसका हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो इसमें दी हुई है एक AP की वैल्यू दी हुई है 10 7 4, ऐसे घटते जा रही है। तो इसका पूछ रहा है डॉट 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 30वां पद कौन सा होगा। तो हम इसमें पहले लिखेंगे हल। अब इसके नीचे 4 ऑप्शन भी हैं, वही ऑप्शन में से एक सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्रथम पद दिया हुआ है 10, और इसका सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर को D से लिखते हैं, तो D बराबर A2 माइनस A1, तो 7 माइनस का 10, तो आ गया माइनस का 3। अब हमसे 30वां पद पूछा है, तो TN लिखो चाहे AN लिखो, तो हम लिख रहे हैं TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अगर यहाँ AN भी लिखेंगे तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, बात एक ही है। TN मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो हमसे 30वां टर्म पूछा है, तो हमसे T30 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे T30 बराबर A की वैल्यू, अब A की वैल्यू है 10, तो लिखेंगे 10 प्लस, अब N माइनस 1, तो यानी N की वैल्यू है कितनी 30, तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस का 1 इंटू D की वैल्यू हमने अभी निकाली है माइनस का 3, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 3, तो बराबर ये आ जाएगा 10 प्लस 30 में 1 घटाएंगे 29, 29 से गुणा माइनस के 3 से। देखो 10 तो वैसे ही रहा है, अब ये प्लस का 29 है, यहाँ माइनस लगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 29 त्रिक का होता कितना है, तो 29 त्रिक का 87 भाई, 30 3 90, उसमें 3 घटा देंगे तो 87 आ गया। और 10 में 87 घटाएंगे तो माइनस का 77, माइनस संख्या बढ़ी इसलिए माइनस आ गया, तो माइनस 77 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा C ऑप्शन, तो यहाँ लिख देंगे C ऑप्शन। अब ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है ये खुद से ट्राई करेंगे आप लोग। अब हम अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है AP एक दी हुई है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इस तरह के सवाल भी पेपर में बहुत आते हैं। तो हमसे कौन सा पद 78 पूछा है, यानी हमसे N की वैल्यू पूछी गई है। तो इसमें प्रथम पद A कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे A बराबर 3।
अब इसका सार्वंतर निकालते हैं, तो सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस का A1, तो 8 माइनस का 3 तो आ गया 5। तो हमसे अब n की वैल्यू पूछे तो यहाँ भी हम लिखेंगे Tn बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू है 3 प्लस n ही पता करना है -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। अब कौन सा पद 78 होगा, तो हमें 78 की वैल्यू दी हुई है, यानी ये Tn की वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे Tn बराबर 78, तो यहाँ हो गया 78। तो 78 प्लस का 3 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3 5 का अंदर गुणा करा देंगे तो 5n, माइनस के बाद 78 में 3 घटाएंगे तो 75 बराबर 5n माइनस का 5। अब माइनस का 5 इधर आ जाएगा, तो 75 प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 5n के। 75 में 5 जोड़ेंगे तो 80 बराबर 5n, तो n बराबर 80/5। तो 5 से 80 को काटेंगे तो 16, तो n की वैल्यू आ गई 16। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। अब हम प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर जो 5 है उसमें कहा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 7 13 19 डॉट डॉट 205। तो इसमें भी हम पहले लिखेंगे प्रथम पद ए को क्या है, ए है, तो लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है 7। सार्वंतर निकालेंगे डी बराबर, तो A2 माइनस A1, तो 13 माइनस का 7 तो आ गया 6। अब हम इसमें अंतिम पद दिया हुआ, तो अंतिम पद को ऐसे लिखते हैं तो L से, तो L बराबर 205। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। तो अब अंतिम पद L का फार्मूला क्या होता है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ लिखा है 205 बराबर, और A की वैल्यू है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1, तो यही n पता करना है, तो -1 इंटू डी की वैल्यू। डी की वैल्यू है हमारी 6, तो 205 प्लस का 7 इधर आया तो माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू चल रहा है 6। तो 205 में 7 घटाएंगे तो आएगा 198 बराबर 6 का n से गुणा, तो 6n माइनस का 6, माइनस 6 इधर आ जाएगा, तो 198 प्लस का 6 बराबर 6n। तो 198 में 6 जोड़ेंगे तो 204, 204 बराबर हमारा 6n के। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 204/6। तो 6 से 204 को काटेंगे तो 6 18, 6 चौके 24, तो n की वैल्यू आ गई 34। तो n बराबर 34, तो नीचे लिखेंगे अतः इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। अतः इस श्रेणी में 34 पद हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए प्रश्नावली 5.2 के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तब हम प्रश्नावली 5.3 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 7 + 10 तक 1/2 + 14 से डॉट डॉट 84। दूसरा दिया है 34 + 32 + 30 + डॉट डॉट 10। तो हम दूसरा बताए दे रहे हैं, तो दूसरे में है 34 + 32 प्लस का 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक का योग पूछा है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में दिया है 34 32 + 30 + डॉट डॉट 10 पदों तक का योग है। तो यहाँ पर हमें प्रथम पद दिया हुआ है, तो प्रथम पद a बराबर 34। इसका सार्वंतर लिखेंगे, सार्वंतर d बराबर 32 माइनस का 34, तो आ गया माइनस का 2। अब योग का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें देखो a भी पता है d भी पता है, लेकिन बस n नहीं पता है। तो n निकालने के लिए हम वही फार्मूला लगाएंगे, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 बराबर a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। 10 में से 34 घटा लेंगे तो 10 माइनस का 34 बराबर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस का 2। 10 में 34 घटाएंगे तो माइनस का 24। अब यहाँ है माइनस का 24, और ये जो डी है 32 में 34 घटाए थे तो डी की वैल्यू है माइनस, तो ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2।
तो ये माइनस का 24 है, प्लस का 2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बराबर है यहाँ माइनस का 2n। तो माइनस का 24 माइनस का 2 तो हो गया माइनस का 26 बराबर है माइनस का 2n। माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बराबर 26/2। तो 2 से 26 काटेंगे तो n की वैल्यू 13। हमें n पता चल गया। अब हम इस फार्मूले में रखा सकते हैं। तो n की वैल्यू है 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 34 प्लस n की वैल्यू है 13 तो 13 माइनस का 1 इंटू d की वैल्यू माइनस का 2। तो 13/2 34 दूनी 78 प्लस 13 में 1 घटाएंगे 12 गुणे माइनस का 2। तो 13/2 यहाँ आ गया 78 प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24। अब 78 में 24 घटाएंगे तो 13/2 गुणे, जब 78 में 24 घटाएंगे तो 8 में 4 गए 4, 7 में 2 गए 5, 2 से 4 उनको काटेंगे तो यहाँ आएगा 27। तो हम 13 का गुणा 27 से करेंगे तो 13 गुणे 27। ये जो 34 है 34 का 2 से गुणा करेंगे तो 34 दूनी 68। यहाँ थोड़ा गलत है, 34 दूनी 68 ही होगा। तो यहाँ भी 68 है, तो 68 में 24 घटाएंगे तो आएगा 44। 44 को 2 से काटेंगे तो 22, तो 13 गुणे 22। जब 13 का 22 से गुणा करेंगे तो 286। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 जोड़ देंगे तो 28, तो 286 इसका आंसर होगा। यहाँ 68 है। तो फ्रेंड्स ये हो गया प्रश्नावली 5.3 तक के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ से पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।